गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता के 10वें अध्याय के आज के अंतिम सत्र में हम लोग इस अध्याय में भगवान ने 73 विभूतियां बताई है। उसमें से जो 24वें श्लोक से प्रारंभ होगी उस पर थोड़ा विचार करेंगे। कई बार क्या हो जाता है, ये जो 10वां अध्याय भगवद गीता का, इसमें जैसा हम लोगों ने पहले जो कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक जो है, 10 या 11 श्लोक, उसमें काफी समय लग गए और उसके बाद लोगों को डर लगता है। अभी तो 11 ही श्लोक हो गए और इसके तो 42 श्लोक हैं, अब ये 2-3 दिन में कैसा पूरा होगा। देखो, तत्व का प्रतिपादन और तत्व के बारे में समझ, ये सबसे महत्व की बात है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन जो करना है वो तो हमको अपने आप करना है ना। जैसे हम लोग समझो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो डॉक्टरी कितने दिन पढ़ते हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल। प्रैक्टिस कितने साल करते हैं? जिंदगी भर, जब तक के और कोई मरने का बचता नहीं तब तक के प्रैक्टिस चल रही है। तो ये जो एप्लीकेशन का कार्य है, ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात इस ज्ञान को जीवन में उतारना है, ये तो हमारे साधना का कक्षा आ गया। इसीलिए पहले ये जो हम लोगों ने 10-11 श्लोकों में इतना समय लिया है, ऐसे मत समझना वो व्यर्थ था। उसी के द्वारा अपनी नींव बनती है, फाउंडेशन बनता है, और फिर जिसके फाउंडेशन पक्के हो गए, ठीक हो गए, वही व्यक्ति आगे उसको जीवन में उतार सकता है। अब हम लोग आएंगे 24वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अब इसके बाद हम श्लोक पढ़ेंगे नहीं, अब बताते जाएंगे, एकाग्रता से सुनो। और मुख्य बात ये सीखनी है इसमें, एक तो अव्यक्त परमात्मा है जो होते हुए भी, जिसका ना तो हमको दर्शन होता है ना तो हमको भान होता है। जैसे ये वायरों में बिजली है, लेकिन वो वायरों की जो बिजली है वो ना तो हमको दिखती है ना तो उसका भान होता है। तो उसके बारे में समझ कैसे आती है? जब वो बिजली बल्ब से जाती है और वहां प्रकाश हुआ तो हम एक ऐसा अनुमान निकालते हैं, क्योंकि बल्ब में लाइट आ रहा है इसलिए उसके बीच में से बिजली दौड़ रही है। तो बिजली हो गई अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, और बल्ब हो गया मैनिफेस्ट या व्यक्त या कार्य। तो हमने क्या किया? कार्य के तरफ देख करके कारण को पहचाना। तो जो असंभूति है, जो अव्यक्त परमात्मा है, उसको पहचानने के लिए ये जो परमात्मा इस जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो जगत को देख करके जगत के कारण के तरफ दृष्टि ले जाना,
ये साधना का कक्ष है। इसीलिए हमको बताते हैं संत लोग, शास्त्र, कि देखो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से, कार्य ब्रह्म माने ये जगत, कार्य ब्रह्म की उपासना करने से हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन कैसी कार्य ब्रह्म की उपासना करनी है? जो कुछ है, यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सभी का सभी भगवान का ही रूप है। लेकिन ये बात हमको स्वीकृत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध अभी भरे हुए हैं। और फिर ऐसे हम लोगों के लिए क्या उपाय है? तो ये उपाय ये है कि इस संपूर्ण जगत में जो असल में परमात्मा स्वरूप है, उसमें से एक एक इकाई को पकड़ लो और उसमें से जो दिव्य होगा, कम से कम उसमें तो भगवान का उपासना करो। और इसीलिए यह प्रसंग आ रहा है। तो पुरोधसांच मुख्यम मां विद्धि पात बृहस्पति। पुरोधस का तात्पर्य है पुरोहित। भगवान रामचंद्र जी के वंश के, माने दशरथ जी के पुरोहित थे वशिष्ठ जी, और वृष्णि वंश के, भगवान कृष्ण के वंश के जो पुरोहित थे वो गर्ग मुनि थे। उन्होंने उनका नाम रखा, वशिष्ठ जी ने भगवान रामचंद्र जी का नाम रखा। तो पुरोहित माने जो हम गृहस्थों को अपने जीवन को कैसा चलाना चाहिए इसके बारे में पहले ही सोचते हैं। हित माने हमारा हित, पुरो माने पहला, जो हमारे हित के बारे में पहले ही सोचते हैं और बताते हैं, देखिए अब अमुक अमुक त्योहार आ रहा है और इस दिन का ये महिमा है, इसीलिए ये पूजा करनी है। तो हमको दिमाग में कैलेंडर रखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पुरोहित आकर के हमको कैसे जीवन को जीना है ये बताते हैं। तो ऐसे जो अनेक पुरोहित है उसमें से मैं बृहस्पति हूं। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित थे और शुक्राचार्य जो है वे है असुरों के पुरोहित। तो कहते हैं जो देवताओं के पुरोहित है बृहस्पति जी, वो सभी जितने पुरोहित दुनिया में है उसमें बृहस्पति जी के रूप में मैं एक विशेष विभूति हूं। अब देखो इसको ऐसा समझ लो, सभी स्त्रियां भगवान स्वरूप है, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात बैठती नहीं। सभी स्त्रियां भगवान, हमारी काम करने वाली भगवान स्वरूप, वो लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जाता वो भगवान स्वरूप है, उसको तो स्पर्श भी कैसे करो? अभी हमारी तैयारी नहीं हुई। तो फिर हमको क्या बताते हैं? मातृदेवो भव, मां में भगवान को देखो। तो ये हो गया ट्रेनिंग। तो मां में भगवान को देखने का ट्रेनिंग ले लिया, फिर उस पे पक्के हो गए, थोड़ा ट्रेनिंग अब एक्स्ट्रा कर लिया। पहले फुटबॉल के ग्राउंड में कार चलाओ, फिर अपने गराज से बाहर निकालो, फिर गराज में रखो। उसके बाद अपने अगल बगल में जब कोई जगता नहीं दुनिया में तब कार चलाओ, एक्सीडेंट होने के कम चांसेस, और फिर जाकर के अपने हाईवे पर चलाना। उसी प्रकार से पहले मां में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करो, उसके बाद पिताजी में भी दर्शन करने का अभ्यास करो। लेकिन माय डैडी इज सच ए टेरिबल गॉड, नेवर माइंड, उसमें भी भगवान का दर्शन करो। तो पितृदेवो भव, और फिर आचार्य देव। देखो धीरे 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 पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, एक का भी अर्थ हृदय में उतरा नहीं, केवल शब्द मात्र है, जैसे तबला बज रहा धड़ाधड़। इसीलिए जितने पुरोहित है सभी पुरोहित परमात्मा स्वरूप है, लेकिन परमात्मा स्वरूप होने के बाद भी हमको दिखता है रूप। देखो स्वरूप और रूप में फर्क है। गहनों का रूप है उनका नाम और आकार,
जैसे नेकलेस, नेकलेस माने नेक माने गर्दन, लेस माने नहीं, बिना गर्दन का जो है उसको नेकलेस कहते हैं। तो जो नेकलेस है उसका नाम रूप है, ये हो गया उसका रूप, उसका स्वरूप है सुवर्ण। उसी प्रकार से जितने भी पुरोहित है वे सभी स्वरूप से परमात्मा है। लेकिन सभी पुरोहितों में हम भगवान को नहीं देख सकते। हम अपने घर में ब्राह्मण को रखेंगे खाना बनाने के लिए, और वही खाना बनाएगा नहा धो करके। और यदि कोई दान का प्रसंग आया, कुछ पूजा का प्रसंग आया, ब्राह्मण की पूजा का प्रसंग, तो उसी अपने खाना बनाने वाले को ठीक है बैठ लेना, तुम्हारी पूजा करनी है, आज ब्राह्मणों की पूजा का दिन है। और फिर जो दान देना है वही दान देना है कि तुमको जो तनख्वाह देना था ना, तो आज दान के रूप में ले लो। देखो वहां भी ATG, नारायण। इसलिए तो सभी पुरोहित स्वरूप से परमात्मा है, हम नहीं देखते थे कोई बात नहीं। तो उसमें एक को पकड़ो, बृहस्पति जी, और फिर बृहस्पति जी का बड़ा चरित्र है। अब उनका चरित्र हम आपको नहीं बताएंगे, सभी हम बताएंगे तो आप लोग करेंगे क्या। हमने आपको बताया श्रीमद् भागवत महापुराण में इन जहां जितनी भी बातें आई है उसका सबका कहीं ना कहीं निर्देश है। तो जाकर के अब बृहस्पति जी के बारे में भागवत में कहा लिखा है, इसकी खोज शुरू कर दो, और इसकी खोज में लगे जाओगे तो ये समस्या नहीं आएगी, घर में शांति रहेगी, क्योंकि आप बिजी है तो घर में शांति होगी। तो बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु है वो मेरी विभूति है। आगे कहते हैं सेनानी नाम अहम स्कंदहा। एक बार ऐसा हुआ, ये सब पुराणों की कथा है, दो प्रकार के राक्षस थे, क्रौंचासुर और तारकासुर। उनको ये वर था कि ये किसी से नहीं मरेंगे। तो केवल एक ही विकल्प था, यदि शिवजी ने शादी करी तो उनके वीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से मरेंगे। और उस समय सती जी का देह त्याग हो चुका था, और शिव जी अपने वो सती के देह को लेकर के खूब भटक रहे थे, और उसके देह के टुकड़े टुकड़े होकर के 52 स्थानों पर पड़े, और फिर आकर के ये फिर अपने समाधि में लग गए। तो उस समय ये क्रौंचासुर और तारकासुर ने ऐसा वर मांगा कि ठीक है, हम अभी अमर नहीं हो सकते, तो ऐसा करो कि हमको केवल शिवजी का ही पुत्र मारेगा। और उनको पता था शिवजी अब ध्यान में बैठ गया, कोई मुझे मार नहीं सकता। उस समय उनको जगाया गया और गौरी से शादी करवाई। इस प्रकार से शिवजी के वीर्य से उत्पन्न यह स्कंद है, जिसको षण्मुख कहते हैं, जिसको कार्तिकेय कहते हैं। तो ये जो षण्मुख महाराज है, इन्होंने फिर इन दोनों राक्षसों को, असुरों को मारा। ये दो असुर है, एक है क्रौंचासुर। क्रौंचासुर का तात्पर्य है जो दूसरों की निंदा करने में कोई एक पक्ष ले लेता है। एक हम पार्टी के हैं, तो अपने जितने भी राजनीतिक संत लोग हैं वो सभी के सभी क्रौंचासुर हैं। जब हम इस पार्टी में हैं तो हमारी पार्टी के जैसी पार्टी है ही नहीं, इस पार्टी को बदल के उस पार्टी में गए तो फिर वो पार्टी खराब होगी, दूसरी पार्टी अच्छी हो गई। एक हमारे मित्र थे, हमने उनको कहा भाई आप लोग पार्टियां बदलते हो तो आपको अच्छा लगता है क्या? बोले स्वामी जी मैं तो नहीं बदलता। बोले कैसे? बोले मैं हमेशा रूलिंग पार्टी में रहता हूं। इट डजंट मैटर व्हिच। तो ये पक्षपात से जो किसी के दोषों का अन्वेषण करना है वह हो गया क्रौंचासुर। और दूसरा था तारकासुर। तारकासुर माने ये दुराग्रह, मेरे ही गुरु श्रेष्ठ है, मेरा ही मंत्र श्रेष्ठ है, मेरी ही उपासना श्रेष्ठ है, बाकी के सब बकवास है। इस प्रकार से अपने साधना के अभिमान से दूसरों को तिरस्कृत करना, ये साधक के जीवन का बड़ा विघ्न है। अभी आप लोगों ने हमारे मीराबाई का भजन सुना, अभी थोड़ा तो याद होगा कहीं एक दो शब्द, मोही लागी राम कुमारी। देखो उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया,
ये जो दुराग्रह होता है ना, हम तो राम के भक्त हैं। एक बार कहीं ऐसी बात हो रही थी, स्वामी जी आप कृष्ण कृष्ण करो, हम तो राम के भक्त हैं। हमने कहा सभी बंदर राम के भक्त होते। भाई आपने हमको बंदर कहा? हमने कहा कहानी आप ही ने स्वयं को कहा। तो ये दुराग्रह जो है यही है तारकासुर। इन दोनों का नाश करने वाले जो स्कंद थे वे सेनानी नाम, जो अनेक प्रकार के सेनानी है, सेना के मुखिया है, उन सब में स्कंद मेरी विभूति है। आगे कहते हैं सरसाम अस्मि सागरहा, जो पानी का इकट्ठा स्थान है, अनेक प्रकार के सरोवर है, अनेक प्रकार के कुएं हैं, नदियां हैं इत्यादि, उन सब में सागर माने अपने रामानंद सागर नहीं, सागर माने जिनको सगर पुत्र ने इस पृथ्वी को बहुत खोदा था अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो घोड़ा कहाँ गया उस समय वे पहुंच गए और वो जितना जमीन को खोदा था उसमें पानी इकट्ठा हो गया और इसीलिए इसको सागर कहते हैं। तो यह जो सागर की निर्मिति है इस प्रकार से हुई है, वह मेरी विभूति है। आगे कहते हैं महर्षि नाम भृगुरहम, अनेक जो महर्षि हो गए ये सभी के सभी प्रजापति के पुत्र है। सबसे पहला पुत्र था भृगु, भृगु माने भुना गया, उसको कहते हैं भृगु। और यही सर्वश्रेष्ठ ऋषि है, महर्षि है, क्योंकि इन्होंने ही ये निर्णय दिया जब ऋषियों की सभा हो रही थी कि सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है, ब्रह्मा जी या शिव जी या विष्णु जी। तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो जो सीनियर होगा वो लेगा। और फिर इनको इस काम में लगा दिया गया। जाकर के ब्रह्मा जी ने इनसे बात नहीं करी तो इनको बड़ा गुस्सा आया और चले गए वहां से। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी अपने मुंडकों की माला लेकर के सांप चारों तरफ उनके गले लगने गए। तो बोले यू गेट आउट फ्रॉम हियर, ये ऐसे गंदे मेरे पास मत आओ। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले ऐसा श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। उसके बाद चले गए हमारे विष्णु भगवान के पास और जाकर के उनके छाती पर जोर से लात लगाई, लत्ता प्रहार किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे भगवान, आपके कोमल चरण कमल को मेरी कठोर छाती ने कहीं कष्ट तो नहीं दिया? तब उन्होंने कहा हाँ, ये है असली महात्मा जिसको कभी गुस्सा आता ही नहीं। देखो भैया, अपने जीवन में साधना करना माने हाथ में माला लेकर के पब्लिक को दिखाना नहीं, साधना करना माने मेकअप करना नहीं, साधना करना माने अपने अंतःकरण का निर्माण करना। देखो, संत साधु संत वो होते हैं कि जो अपने अंतःकरण का निर्माण करने में लगे हुए हैं। अभी हम दैया जी से बात कर रहे थे, देखो भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या का निर्माण नहीं किया था। भगवान रामचंद्र जी ने अभी तक मनुष्य के हृदय का निर्माण किया है। देखो, तो हमको हृदय का निर्माण करना है। इसीलिए महर्षि नाम भृगुरहम, जो अनेक महर्षि है उसमें ये भृगु ऋषि जो है, इन्होंने निर्णय दे दिया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है। इसकी अनेक कहानियां हैं, हम यही रुक जाएंगे। गिराम अस्मि एक अक्षरम, वाणी में ओंकार, एक अक्षर माने ओम, तो वाणी में ओंकार मैं हूं। अपने वाणी से अनेक शब्द निकलते हैं, लेकिन उसमें से जब ओम का जप होता है तो वह ओंकार की ध्वनि जो है वो परमात्मा को पूर्ण रूप से बताती है। ओंकार के बारे में 2-3 बातें बताएंगे। ओम में 3 शब्द आते हैं, अ उ म। अ का तात्पर्य है जागृत अवस्था, उ का तात्पर्य है स्वप्नावस्था और म का तात्पर्य सुषुप्ति अवस्था। और उसके बाद का जो आने वाला शांत समय है उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तो इस संपूर्ण सृष्टि का, इस जगत का योग्य प्रकार से वर्णन करने वाला जो एकमात्र शब्द है वह ओमकार मेरी ही विभूति है। इसीलिए ओमकार के सिवा किसी भी मंत्र की पूर्णाहुति नहीं होती। नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय। तो जहां हम अपने
प्रत्येक मंत्र के साथ ओम लगाते, इसलिए उसको कहते हैं प्रणवः सेतु। यह दो मंत्रों के बीच का सेतु है। इस ओंकार का दूसरा तात्पर्य यह है, इस ओम में वाणी के द्वारा उच्चार किए गए सभी के सभी शब्द आ जाते हैं। जैसे अ का उच्चारण होता है कंठ से, ऊ का उच्चारण होता है जब कंठ से फेंकी गई हवा जिह्वा के द्वारा रोल हो जाती है, तब ऊ का उच्चारण आता है। और अंतिम उच्चारण है म का, जब हमारे होठ बंद हो गए। तो जितनी भी वाणी है संपूर्ण विश्व में, ये सभी के सभी वाणी का जो मूल आधार है कंठ और जिह्वा और होठ, इसमें से जितने प्रकार के शब्दों का उच्चारण हो सकता है वे सभी के सभी ओम में आ गए। और इसीलिए वाणियों में ओम मेरी विभूति है। आगे कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ कर्म प्रधान होता है, और जब जो वाणी के द्वारा किया जाता है, वाणी के द्वारा बोलना ये भी कर्म ही है। वाणी कर्म इंद्रिय है, यह ज्ञानेन्द्रिय नहीं है। देखो अपनी जो जिह्वा है ना, उसके दो फंक्शन है, 2 in 1। जब इसको रसना कहते हैं तब यह ज्ञानेन्द्रिय है, जब इसको जिह्वा कहते हैं तब यह कर्मेंद्रिय है। इसीलिए रसना की अधिष्ठातृ देवता वरुण भगवान है और जिह्वा की अधिष्ठातृ देवता अग्नि भगवान है। इसीलिए जब हम अच्छा अच्छा रस स्वादन करते हैं तो ठंडा लगता है, और जब इसी जिह्वा से जब किसी को कड़वा बोलते हैं और गुस्सा करते हैं तो गर्मी बढ़ती है। इस प्रकार से जो कर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है भगवान के लिए यज्ञ करना। और उन सभी यज्ञों में जो वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जो जप यज्ञ है, यह मेरी विभूति है। देखो, तो हमको जितने कर्म है उन सभी कर्मों में श्रेष्ठ है भगवान के नाम लेने का कर्म। तो इसीलिए उसमें लगे रहो, लगे रहो। जितना हम अपने वैखरी वाणी से भगवान का नाम लेंगे, उतनी हमारी वैखरी वाणी शुद्ध पवित्र हो जाएगी। और जब तक के वैखरी वाणी पवित्र नहीं होती, तब तक के मध्यमा वाणी को स्पर्श नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान का नाम अखंड लेने से वैखरी वाणी शुद्ध हो गई। फिर हम आए मध्यमा वाणी पर, और मध्यमा वाणी में उपांशु जप होता है। और जितना ये मन के अंदर में अखंड भगवान का नाम चलता रहेगा, प्रत्येक सांस के साथ लगे रहो। हम आपको सबको अब अंतिम बात बता दें, अपने जीवन में आज इस क्षण के पश्चात जितने सांस बाकी है, जितनी नहीं, एक ही सांस है, जितने सांस अभी बाकी है, प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम जोड़ना है। बाकी सब ठीक है अपने स्थान। हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, रिकामा अर्ध घड़ी राहु नको, हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा। भगवान का नाम लो भैया, वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी कुछ नहीं जाएगा अपने साथ। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और जितना हमारा मन प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम लेता रहेगा, आप देखेंगे, जिसको योग की भाषा में कहते हैं कुंडलिनी जागृति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भगवान के दर्शन, ये सब बातें केवल इस एक साधना से हो जाती है। इसीलिए साधना क्या करना, साधना क्या करना, यही एक करना है। एक भी क्षण हम भगवान के नाम के सिवा न रहे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। और ये अपने जीवन की साधना चलाने के लिए आवश्यकता किस चीज की है? दृढ़ निश्चय की। नहीं तो वाराणसी गए, ओम नमः शिवाय भोले बाबा की जय हो, फिर चले गए अपने वृंदावन, राधे 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 कृष्ण का नाम नहीं कही,
उसके बाद चले जाओ आप द्वारका में, तो वहां द्वारकाधीश भगवान की जय, वहां अयोध्या में पूजा राम जी की जय। हमेशा अपने मन में इतना ही भ्रांति ही भ्रांति। तो जो भी अपनी साधना है, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, उसमें डट के एकाग्रता से लग लेना है। ऐसे नहीं कि जैसे कई बार हम जाते हैं किसी के यहाँ खाने के लिए 10 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अब उनको नहीं लगेगा अच्छा इसीलिए सब खा लो और बाद में मध्य प्रदेश में गड़बड़। उसी प्रकार से भगवान के इतने नाम हैं, इसीलिए सोमवार के दिन शिव जी, मंगल के दिन हनुमान जी, बुधवार के दिन संतोषी माता, और उसी चक्कर में पड़े। पता नहीं उसको तो गुस्सा नहीं आएगा, शिव जी का जरा ज्यादा जप किया है, कृष्ण का कम किया है, कहीं ये कहीं टांग तो नहीं खींचेगा। देखो, दृढ़ता से अपने साधना को करो। ये 4 बातें यहां बताई है कि बृहस्पति हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। उसके बाद अपने जीवन की साधना को चलाने के लिए जो कष्ट हमारे जीवन में है, उन कष्ट को नष्ट करने वाले स्कंद भगवान हमारे जीवन में आते हैं। उसके पश्चात हम जब अपने जीवन में गुरु से मंत्र लेते हैं प्रणव का, तो उसमें शक्ति जागृत हो जाती है, और इसीलिए उस प्रणव का या जो भी गुरु मंत्र है उसका जप करें, और उसके लिए हम डट के रहे। ऐसे ढीले ढीले आदमी साधना नहीं कर सकते। अपने हृदय में दृढ़ता, निश्चय होना अत्यंत आवश्यक है। और कैसा? हिमालय के जैसा। हिमालय तो हमारा कभी कभी भूकंप से कपता है, वो हिमालय नहीं। हम अविकंप योग पढ़ रहे, भूलना मत। आगे कहते हैं अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, सभी प्रकार के वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। अभी हम कहीं गए थे साउथ अफ्रीका में, तो हमने वहां बोला कि यहाँ हमको भाई अपने हिंदुस्तान के हर चीज मिल रही है, ये अश्वत्थ वृक्ष नहीं मिल रहा। तो एक जगह गए, वहां अश्वत्थ वृक्ष मिला, लेकिन विचित्र बात ये कि उस अश्वत्थ वृक्ष को जो बाहर की जटाएं होती है वो नहीं थी। तो हमने कहा ये कोई ऐसी तो बात नहीं, जैसे वहां के जो अश्वेत वर्ण के लोग हैं उनके बाल छोटे 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 रहते हैं, इसी के कारण यहाँ का जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके भी बाल छोटे छोटे हो गए और वो बाहर नहीं आ रहे। तो अश्वत्थ माने अश्ववत तिष्ठति इति अश्वत्थः, यह जो संपूर्ण जगत है ये घोड़े के जैसा अत्यंत चंचल है, कभी भी स्थिर नहीं है। तो जितने हम पेड़ देखते हैं उन पेड़ों में जहां हमने अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन किया है वहां भगवान का स्मरण करना है। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं फिग ट्रीज। फिग एक स्पेसीज है, एक जनरा है, एक फैमिली है, उसके जो जितने पेड़ है उस इस प्रकार के पेड़ में आते हैं। इन पेड़ों का विशेषता क्या है? जब तक इन पेड़ों के जो फल है पक्षी नहीं खाते, और पक्षी ने खाने के बाद उनके बीज से जो बीज निकल जाते हैं और फिर वो जहां गिरते हैं वहां ये पेड़ उगता है। यही इस पेड़ की विशेषता है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो पीपल के ले लो या वटवृक्ष के ले लो, पेड़ कहीं भी उगते हैं, जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता वहां ये पेड़ उगता है। तो वहां कहां से आया? क्योंकि किसी पक्षी ने खाया होगा, वहां बीट कर दी और उसी में से वो वृक्ष निकला। तो यह भगवान की विभूति है। तो जहां हम पेड़ पौधे में घूम रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, अश्वत्थ मिला, भगवान की जय। धीरे 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 सभी पेड़ों में, सभी वृक्षों में भगवान का दर्शन होने लगेगा। देवर्षि नाम च नारदहा, और देवर्षियों में मैं नारद जी के रूप में हूं। नारद जी का तात्पर्य है नर और नारायण के बारे में योग्य प्रकार का दान प्रदान करने वाले ऋषि को नारद जी कहते हैं। और ये नारद जी देखेंगे आप, जितने भी कहानियां हैं हमारे पुराणों की, उसमें नारद जी का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना नारद जी के कोई कहानी पूरी होती ही नहीं, क्योंकि वही सबको योग्य प्रकार का मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब ध्रुव जी निकले 5 साल के अपने घर से अपने पिताजी के द्वारा दुखी होकर के, और जब वो तपस्या करने के लिए जा रहे थे,
तो पहले उनके जीवन में आए नारद जी। इस प्रकार से सभी का भला जिसके द्वारा होता है वो नारद जी है। कई बार हम लोग नारद जी के मजाक उड़ाते हैं, वो दोनों में झगड़ा लगाने वाला नारद। देखो, भगवान का यह जो संदेश वाहक है नारद जी, उसने एक कसम खा के रखी है। ये कसम भागवत के पहले जो 6 अध्याय है स्कंद पद्म पुराण के, जिसमें भागवत महात्म्य आता है, उसमें आता है। उसमें नारद जी ने कसम खाई है भक्ति माता के सामने, मैं कसम खा के रखता हूं कि हर एक घर में भगवान के नाम की प्रतिष्ठा करूंगा। और एक बार आपका लक्ष्य क्लियर हो गया, पैसे कमाने हैं, फिर उसके लिए पीछे मत दौड़ो। नहीं लेकिन ये करना है, फिर ये करने से वैसा होगा, वो करने से वैसा होगा, तो फिर आप एक चने की पुड़िया ले लो और खाते रहो, कुछ मत मिलेगा। लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण करो। तो हमारे नारद जी ने पक्का एक निश्चय कर लिया, हर एक के हृदय में भगवान को बढ़ा के रखेंगे। और फिर चाहे किसी को तोड़ना हो, किसी को मोड़ना हो, किसी को दुख देना हो, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच गया। फिर नारद जी गया, हाँ अब मजा आया। देखो, हमको कभी कभी लगता है कि जीवन के जो कष्ट इत्यादि है वो हमको दुख देने के लिए आए हैं, लेकिन वो दुख देने के लिए नहीं आए। जीवन के कष्ट आने के पश्चात उन कष्टों को साथ में रख करके कैसे अपने इष्ट को प्राप्त होवे, ये ज्ञान देने वाले जो गुरुजन हैं उनको यहाँ नारद कहा गया है। तो यह भगवान की आदि दैविक विभूति है। देवर्षि नाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। गंधर्वों में गंधर्व वो है जो ललित कला का प्रचार और कार्य करते हैं। माने अपने यहाँ की जो है ना मदन मोहन यान पार्टी आकर के रात का जगरत्ता या कहीं की कव्वाली, तो ये गाने बजाने वाले हैं, उनको कहते हैं गंधर्व। उसमें चित्ररथ एक भगवान की विभूति है। अब उसकी भी बहुत बढ़िया कहानियां हैं, हम नहीं बताएंगे। और सिद्धानाम कपिलो मुनिः, जितने सिद्ध हो गए उनका जो मूल है वो कपिल मुनि से है। यह जो सिद्ध मार्ग है इसका थोड़े में बताएंगे आपको। पातंजल योग दर्शन, इसकी जो नींव है, यह सांख्य शास्त्र जो कपिल मुनि ने दिया है इस पर बैठी है। इसीलिए पातंजल योग दर्शन कपिल जी के द्वारा निश्चित किए गए पुरुष और प्रकृति के विवेक को जीवन में लाने की जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं। और इसी कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को यह उपदेश किया और उसमें उन्होंने भगवान के भक्ति की बहुत महिमा गाई। और उसमें बताया, वहां का प्रसंग महत्व का है कि कोई व्यक्ति मंदिर बनावे और मूर्ति की पूजा करे, खूब घंटा बजाए, नैवेद्य करे, सब कुछ करे, लेकिन यदि मनुष्य का कोई मन दुखाता है तो उसने जितना सारा साधना किया वो सब बकवास हो गया। हमको किसी के भी मन को दुखाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रत्येक के हृदय में वही परमात्मा है। इसीलिए अपनी भक्ति का तात्पर्य है, जो हमारे सामने आता है वह भगवान का मोबाइल टेम्पल है। तो जैसे हमारे सामने मोबाइल बाजार आता है, मोबाइल अपना बाजार, तो जैसे खड़ा हो गया तो हम कहेंगे भैया 1 किलो चीनी दे देना। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति हमारे सामने आ गया वह भगवान का मंदिर है, क्योंकि उसमें भगवान है। इसीलिए यह ज्ञान देने वाली सभी सिद्धों में कपिल जी मेरी विभूति है। कपिल जी को भगवान का ज्ञानावतार कहते हैं। उच्चै सर्वसम अश्वानाम। अब इसके बाद के जो 2-3 वस्तुएं हैं, प्रसंग है, वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन 14 रत्नों की बात भी भगवान कहते हैं वह मेरी विभूतियां है। जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ देव और असुरों के द्वारा तो उसमें उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। यह घोड़ा फिर देवताओं के पास चला गया। तो यह
मेरी विभूति है। और ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम, गजेंद्र का तात्पर्य है हाथी। सभी हाथियों में ऐरावत जो इंद्र का हाथी है वो बाकी हाथियों से अलग है। उसके एक नहीं दो चार सूंडे हैं और वो सफेद कलर का है और उस पर केवल इंद्र भगवान ही बैठते हैं। तो वह मेरी विभूति है। नराणाम च नराधिपम, और मनुष्य में राजा मैं हूं। इसको जरा ध्यान से सुनना। एक बार हम पुट्टपार्थी में थे अपने सत्य साई बाबा के स्थान, और वहां कोई मिनिस्टर आए थे, सेंटर के कोई मिनिस्टर आ गए होंगे। तो जब ये मिनिस्टर लोग जाते तो उनको अलग से जगा करके उनको वहां ले गए। तो हमारे पास कोई भगत बैठे थे। उन्होंने हमको पूछा, देखो स्वामी जी, हम तो आपको पहचानते नहीं, लेकिन हमने सोचा हम यहाँ आ गए, यहाँ भी वो वीआईपी बड़े छोटे यही चक्कर चलता है भगवान के दरबार में। हमने कहा, देखो मनुष्य को विचार ऐसा करना चाहिए कि जिस विचार के द्वारा हम अपने मन को खट्टा या कड़वा न बनावे। देखो, मनुष्य स्वयं ही विचार करता है और विचार ऐसा करता है कि जिसके द्वारा हम ही दुखी होते हैं। ये कोई विचार करने की धारा है नहीं। तो बोले क्या करें? हमने कहा, देखो ये जो मिनिस्टर आए ना, आपके लिए हमारे लिए कोई भी हो वो, लेकिन वो आज के तारीख में जितने लोगों के वोट उन्होंने इकट्ठे किए हैं उनके वो मुखिया है कि नहीं? हाँ है। तो उनके माध्यम से इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहां भी कहा है, नराणाम मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है। देखो, जितने भी अपने इलेक्टेड लोग हैं, एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी हो, अब वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो हम ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उनका आदर करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। देखो, यदि हमको साधना करनी है, यदि भगवान का अनुभव करना है, नहीं तो हमेशा वही घिसी पिटी बातें, ये आजकल के पॉलिटिशियन बड़े गंदे हैं, बड़े घटिया हैं, मुझे यदि बुला देते तो मैं भी बहुत पैसे खा जाता। देखो, नराणाम च नराधिपम। अभी नेपाल में भी राजा रहते हैं और वहां एक बूढ़ा नीलकंठ नाम का भगवान विष्णु का बहुत पुराना विग्रह है। होगा कोई 20, 25, 24, 40 फुट ऐसा चौड़ा, लेटा हुआ, नीचे तालाब है। हम जब भी जाते हैं काठमांडू हमेशा दर्शन करते हैं। तो हमको वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ के जो राजा है वो कभी भी इस मूर्ति के, इस भगवान के दर्शन के लिए नहीं आते। वहां के राजा है, पशुपतिनाथ में जाएंगे, वहां नहीं, विष्णु भगवान का दर्शन करने नहीं है। बूढ़ा नीलकंठ विष्णु का मंदिर है, बड़ा विचित्र है। नीलकंठ तो शिव जी का नाम है ना, लेकिन वहां बूढ़ा नीलकंठ विष्णु भगवान का नाम। तो फिर उनके लिए एक छोटा सा उसका नकल जैसा बनाया है, छोटी एडिशन, और वो दूर है और वहां के राजा उसका जाकर के दर्शन करते हैं। तो हमने कहा, भी ऐसा क्यों, क्या कारण है? बोले, राजा जो होता है वो विष्णु भगवान का अंश होता है। तो दो दो विष्णु भगवान एक दूसरे के सामने आएंगे, पता नहीं झगड़ा होगा, इसीलिए दूर रखो। तो जो राजा है यह भगवान का अंश है। आयुधानाम अहम वज्रम। वज्र वो है जो इंद्र के पास रहता है और इस वज्र में सबसे ज्यादा शक्ति है। किसी भी प्रकार के भय से बचाने के लिए इंद्र को जो असीम शक्ति दी गई है उस शक्ति का नाम वज्र है। और धेनु नाम अस्मि कामधुक। धेनु माने गाय, गाय में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु वशिष्ठ भगवान के पास गाय थी और जब हमारे विश्वामित्र जी को पता चला ये गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, उस समय वो राजा थे, ये गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, ये बाबा जी के पास क्या जरूरत है? वो गए, देखो ये राजा के लिए चाहिए, लाओ ये गाय हमको। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रास्ता नापो, बड़े आए गाय मांगने वाले। तो उनको बड़ा गुस्सा आया
और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पलटन बनाई और उनके आश्रम पर हमला बोल दिया। और उस समय वशिष्ठ जी ने उस गाय से ही पूरी की पूरी सेना निकाली और फिर इनके जो राज का जो सैन्य था उसको हरा दिया। तब उनको पता चला कि ब्रह्म तेज क्षत्रिय तेज से बड़ा होता है। और फिर उन्होंने तपस्या करके वो फिर राजर्षि बने और फिर ब्रह्मर्षि बने। तो यह सब हुआ एक कामधेनु के बारे में। और कामधेनु का संदर्भ भगवत गीता में भी आता है। भगवान तृतीय अध्याय में कहते हैं, सहयज्ञा पुरा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्विष्ट कामधुक। कामधुक माने कामधेनु। कौन सी कामधेनु है? भगवान ने जब सृष्टि को निर्माण किया तब बताया सब मिलकर के रहो। जब सब मिलकर के रहोगे तो सबका भला होगा। तो सबको मिलकर के रहने की कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस, सबको मिलकर रहने की जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं कामधेनु। देखो, अपने देश का सौंदर्य ये है कि कितनी भाषाएं, सब कुछ है, हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन जब सवाल आता है पूरे देश का तब सब अपने अपने झगड़े मिट करके हम एक हो जाते हैं। तो यह जो एक होने की शक्ति है उसको कहते हैं कामधुक। वो मेरी विभूति है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। कंदर्प हूं मैं, प्रजनों में जो अत्यंत सुंदर लोग है उनमें मैं कंदर्प हूं और सभी सर्पों में मैं वासुकी हूं। यह जो वासुकी सर्प था यही भगवान की विभूति है। उसको समुद्र मंथन के समय में उसको काम में लाया था। अनंतश्चास्मि नागानाम, नाग और सांप इसमें फर्क है। यह जो नाग है अनंत नाग है, जिसका बिस्तर बना करके भगवान अपनी योग निद्रा में वहां पड़े रहते हैं। और वरुण हो याद सामहम, और जो पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसमें उसका जो अधिपति है वरुण, वह मेरी विभूति है। पितृनाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। और जो पितृ लोग होते हैं उसमें अर्यमा नाम के पितृगण है, वो भगवान की महिमा है। पितृलोक वो होते हैं जो खाना केवल अग्नि के माध्यम से खाते हैं। इसीलिए जब पिंडदान होता है तो पिंडदान हमेशा गरम गरम चावल का देते हैं। ऐसे नहीं कि कल का चावल बचा था फ्रिज में रखा था अब मरे हुए को तो देना है, ताजे काहे को देना। क्योंकि उनको उष्मपा कहा गया है। उष्मपा माने जो उष्म माने गर्मी, गर्मी के माध्यम से जो अन्न का ग्रहण करते हैं वो पितृलोक है। उसमें अर्यमा नाम के पितृगण है, वो मेरी विभूति है। आगे कहते हैं यमः संयमतामहम, संयमन करने वाले में मैं यम हूं। देखो यमराज सबको कैसे नियंत्रित रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस मृत्यु के भय से अपने आप काम में लगा है। विषास्माद वात पवते विशोदेति सूर्यः विषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति। तो सभी को नियंत्रण करने वाला यह जो मृत्यु है, यम है, यह यमराज मेरी विभूति है। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में मृत्यु का भी रूप लेकर के आते हैं, जन्म का भी रूप लेकर के आते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालहा कलयतामहम। जितने दैत्य हो गए उसमें प्रहलाद भगवान के असीम भक्त रहे। प्रहलाद जी की छोटी सी बात बता दूं आपको। जब हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद जी के पिता थे, जब तपस्या करने चले गए क्योंकि उनको इन देवताओं पर विजय हासिल करनी थी, तो उस समय सभी के सभी देवता प्रहलाद जी की मां कयाधु उसको ले जा रहे थे और इंद्र भी ले जा रहा था। उस समय नारद जी वहां आए, कहा कि देखो ये गर्भवती स्त्री है, इसका इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो वो नारद जी उनको अपने आश्रम में ले गए और उनको जब वो गर्भवती थी उन्होंने पूरी भागवत की कथा सुनाई, शास्त्रों का ज्ञान दिया और उसी के कारण उनके गर्भ से भगवान का ऐसा असीम भक्त निर्माण हुआ। इसीलिए हमारे
शास्त्रों में प्रहलाद जी का महात्म्य इसलिए है कि माताओं, जब आपके पेट में गर्भ है तो डिशिंग 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 मत देखना। उस समय खाने पर कंट्रोल हो, उस समय हम क्या पढ़ते हैं, कहां जाते हैं, उसका सबका प्रभाव उस गर्भ पर होता है। अब देखो, हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे तो मान लेंगे क्योंकि ये अमेरिका से लौट के आया है। प्री नेटल एजुकेशन, ओके, व्हाई डोंट यू टेल दैट वे। जिसको प्री नेटल एजुकेशन कहते हैं वही हमारे प्रहलाद जी के जीवन में साक्षात हुआ था। इसीलिए जो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने गर्भ में रह करके अपने मां को नारद जी ने जो ज्ञान दिया था उसका प्रभाव उस गर्भ के हृदय पर, अंतःकरण पर हमेशा बना रहा। इसीलिए भगवान के जो असीम अनेक भक्त है, वो सवाल नहीं है कि किस कुल में उत्पन्न। चास्मि दैत्यानाम कालहा कलयताम अहम। कलयना माने मार्ग पर लगाना। जैसे पीछे डंडा लेकर के भेड़ों को चलाने वाला जो आदमी होता है या गैयों को चराने वाला आदमी होता है, वो पीछे डंडा लेके खड़ा, कोई पीछे रहेगी, मारा एक जोर से। इसी प्रकार से हम सबके पीछे काल लगा हुआ है। एक बार हम अपने कमरे में प्रेम से शांति से बैठे थे, उतने में कोई शांति भंग करने के लिए पहुंच गया और स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मौत की राह देख रहे। नहीं 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 स्वामी जी, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, मैं आ गई हूं। तो ऐसे क्यों कहते हैं आप मौत की राह देख रहे? हमने कहा कि अम्मा आप भी वही कर रहे हो। अब ध्यान से और सिंसियरली अपने हृदय में इसका उत्तर दो, मुझे मत देना। हम लोग कर क्या रहे? केवल अपने मौत का इंतजार कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। एक बार कोई हमारे साथ थी, एक अम्मा ड्राइव कर रही थी। हमने कहा देखो अम्मा, एक प्रश्न पूछते हैं, मुझे बहुत लोग प्रश्न, मैं तुमको प्रश्न पूछता हूं, ये बताओ तुम इस दुनिया में अभी हो, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहोगी, तो तुम्हारे होने न होने से दुनिया में कोई फर्क पड़ा क्या? तो कोई नहीं, माने तुम्हारा अस्तित्व अनावश्यक है। देखो, तो फिर हम दौड़ क्यों रहे? यहां से वहां, वहां से वहां, पीछे काल का डंडा है। काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु। तो सबको इस जगत में नचाने वाला जो काल है वह मेरा स्वरूप है। ध्यान से सुनना, ये काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। काल देह में रह करके इस देह को बचपन से बुढ़ापे की तरफ धकेल रहा है। देखो, कोई भी वस्तु को रख दो, आप आम को रख दो, कुछ समय के बाद आम पकेगा, फिर छोड़ दो वैसा ही, फिर सड़ेगा, फिर छोड़ दो वैसा ही। तो ये जो आम में परिवर्तन आ रहा है अपने आप, ये कहां से आ रहा है? उस आम में निहित जो परमात्मा की काल शक्ति है, उसके कारण इस जगत की प्रत्येक वस्तु अपने नाश के तरफ दौड़ रही है। यह जो तत्व है काल का, वह मैं हूं। देखो महाराज, यदि ध्यान से सुनना, यदि हमारा ध्यान उस पर रहा कि मेरे ही उपस्थिति में ये देह छोटा था, फिर मेरे ही उपस्थिति में ये देह बड़ा हो रहा है, तो देह की जो परिवर्तन है ये काल पर प्रभाव नहीं करते, काल का प्रभाव इस पर हो रहा है। तो वह काल स्वरूप तत्व मैं हूं, जितना हमारा ध्यान उसके तरफ रहेगा, जगत से अपने आप उपराम हो जाएगा। इसलिए भगवान की विभूतियों का जो चिंतन है, ये हमको अपने अंतर्मुखित्व को जागृत कराता है। आगे कहते हैं मृगाणाम च मृगेंद्रोहम वैनते यश्च पक्षिणाम। सभी जो मृग है, जानवर है, उनमें मैं पशु है, उनमें मैं शेर हूं, सिंह हूं।
लायन क्लब वाले नहीं, असली। मुझे हमेशा बड़ा आनंद आता है जब भी मैं लायंस क्लब की मीटिंग में जाता हूं, तो लायन कहने के बराबर कैसी एकदम बढ़िया बात सामने आती है। सिंह, सांप और साधु हमेशा अकेले रहते, भीड़ भाड़ में नहीं रहते, और लायन क्लब की भीड़ होती। देखो नारायण, अपने को लायन कह लो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जिसको लायन कह रहे वो दूसरा है, वो किसी क्लब के मेंबर नहीं। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम। और ये सिंह की विशेषता क्या है? सिंह की विशेषता ये है कि जब तक के आवश्यकता ना हो कभी वो अपने स्थान से हटता नहीं। तो यही हमारे जीवन की विशेषता होनी चाहिए। अपनी साधना में डटे रहो, अपने सिद्धांतों को पकड़ के रहो, और भगवान को कभी मत छोड़ना। तो हम में सोया हुआ यह जो लायन है वो जग जाएगा। तो मृगाणाम च मृगेंद्रोहम वैनते यश्च पक्षिणाम। जितने पक्षी है उसमें गरुड़ मेरा रूप है। गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ यह छंद स्वरूप है। छंद माने वेदों के शब्द। उन्हीं वेदों के शब्दों पर बैठ करके भगवान ने अवतार लिया, और ये जो ग्राह ने पकड़ा था गजेंद्र को, उसको मोक्ष दिलाया। तो वहां जो वैनतेय गरुड़ जो है वह है वेदों के शब्दात्मक, माने परमात्मा का अवतरण हमारे हृदय में केवल शास्त्र के आधार पर ही हो सकता है। अपने मर्जी से परमात्मा की प्राप्ति या अपने मर्जी से परमात्मा की पहचान नहीं होती। इसीलिए भगवान का जो वाहन है, भगवान को जो वह के ले जाता है, वो भगवान हमारे हृदय में आते हैं। जब हम गुरु महाराज से तत्वमसी महावाक्य का उपदेश सुनते हैं, तो वो तत्वमसी इस महावाक्य जिसको गरुड़ कहा गया है उस पर बैठ करके भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। पवनः पवतामस्मि, जो चलने वाला है, जो बहने वाला है, उसमें मैं पवन हूं जो सबको शुद्ध और पवित्र कर देता है। ऐसा कहते हैं। यदि आपने कुछ बुरा देखा जो नहीं देखना चाहिए था, तो कैसे प्रायश्चित्त करें? तो कहते हैं कि सूर्य को देख लो तो आंखें शुद्ध हो गई। उसी प्रकार से यदि हमारे मन में कोई किसी को देख करके बुरे विचार आए, तो खूब डीप सांस ले लो। तो 2-3 बार डीप सांस लेने से मन शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो अंतःकरण को पवित्र करने के लिए जो बहने वाली चीजें, उसमें पवन मैं हूं। और रामः शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। शस्त्र और अस्त्र होते हैं। अस्त्र होता है जिसको फेंका जाता है, शस्त्र होता है जिसको पकड़ा जाता है। तो जितने भी शस्त्र को धारण करने वाले हैं उसमें रामचंद्र जी के रूप में मेरी विभूति है। झषाणाम मकरश्चास्मि, जितने भी पानी में रहने वाले जो जंतु है उसमें मकर मैं हूं। जो मकर है उसकी विशेषता ये है, अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां ये क्रोकोडाइल फार्म बहुत है, हम गए देखने के, और वहां सांप के भी बड़े फार्म है। तो आखिरी दिन में उन्होंने हमको एक बहुत बड़ा अजगर दिखाया और बोले स्वामी जी ले लो उसको। हमारे साथ जो थे बोले दूर रखो दूर रखो, हमने कहा हमको दो, और हमने फिर उसको हाथ लगाया, एकदम चमड़े के जैसा, कोई मजा ही लाइफ ही नहीं उसमें। तो वहां जो क्रोकोडाइल के फार्म देखे तो उन्होंने कहा दूर रखना, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप के थे। छोटे बच्चे 3 साल के पहले, क्योंकि उनकी उम्र बहुत होती है, 200, 250, 300, 400 साल तक ये मकर जिंदा रहते हैं। तो पानी में रह करके सबसे बड़े शक्तिशाली यदि कोई प्राणी है तो वह है मकर, वह मेरी विभूति है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ गंगा जी मेरा स्वरूप है, वह मेरी विभूति है। एक बार बीरबल और अकबर की बात चल रही थी। बीरबल को कहा गया अकबर ने, क्या तुम्हारी ये गंगा जी इतनी पवित्र है? बोले नहीं जी,
गंगा जी नदी इतनी पवित्र नहीं जितना लोग कहते। देखो मैं तो कह रहा था, फिर बिरबल कहते गंगा जी नदी नहीं है, गंगा जी माँ है, इसीलिए इसका जो तुलना है नदियों के साथ नहीं होती। सबसे जो पवित्र नदी हमारे देश में है वह गंगा जी, यह भगवान की विभूति है। इसीलिए देखो हमको भगवान ने बहुत दुनिया में घुमाया है, सब जगह हम जाके नहाते हैं, हमको पानी में नहाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जो आनंद अपने गंगा जी में डुबकी लगाने का है और कहीं हृदय में भाव बनता ही नहीं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, इस सृष्टि का सर्ग, उस स्थिति का लय और उसकी स्थिति, इन तीनों में जो है वह मैं मात्र हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अनेक प्रकार की विद्या है, भौतिक विद्या है, मारण विद्या है, तारण विद्या है, चाटन विद्या है, और अनेक प्रकार के हमारे कंप्यूटर की विद्या है, खाना बनाने की विद्या है। कौन कपूर है वो खाना बनाता है टीवी पर? कोई तो भी है ना? हाँ देखो सबको पता है। एक आपको बात बताऊं, खाना बनाने में औरतों से ज्यादा आदमी हमेशा होशियार होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आदमी जब खाना बनाता है ना तो जोश में और शौक से बनाता है, और औरतें जब खाना बनाती है रोज बताओ कैसे खाना अच्छा बनेगा। नारायण, माता जी गुस्सा मत करना, मुझे खाना खिलाना, नहीं तो किसी क्या बुलाएंगे, ठीक है खाना खाने बुलाया, पति को आप बना के खिलाओ, स्वामी जी को हमारे हाथ का नहीं। नारायण। तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में वह विद्या जो हमको अपने स्वरूप को पहचान कराती है वह आध्यात्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरी विभूति है। देखो, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति मुंडकोपनिषद में प्रारंभ में आता है कि भगवान हमको ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिस एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाएगा। तो उसमें बताते हैं गुरु महाराज, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति पराचैवा पराच तत्र अपरा। तो दो प्रकार की विद्या जानने योग्य है, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या वो है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, ये जो षडंग है ये अपरा विद्या में आती है। और परा विद्या क्या है? परा यया तद वस्तु अवगम्यते, जिसके द्वारा हम परमात्मा को पहचानते हैं, वह है अध्यात्म विद्या। इसीलिए जीवन में सबसे नंबर 1 की विद्या होनी चाहिए अपने स्वरूप को पहचानने की विद्या। कौन किस प्रकार से स्टाइल करता है, किस प्रकार से कपड़े पहनता है, और हेयर स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, ये तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन जानना है मन का कैसा व्यवहार होता है, मन पर कैसे संस्कार बनते हैं, मन के संस्कारों को निकालने के लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, किस प्रकार से मन के संस्कार हमको बंधन में डालते हैं, इन बंधनों से छूटना माने क्या, किस प्रकार से हम इंद्रियों के गुलाम बनते हैं, किस प्रकार से हम अपने अहंकार को परिपुष्ट करते हैं, अहंकार को पतला करना, तन्वीकरण करना माने क्या, जीव का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ये सब चीजें जानने योग्य है। बाकी तो चीजें अपने स्थान पर ठीक है। इसीलिए अध्यात्म विद्या विद्यानाम। अभी हम किसी को मिलने गए थे 4-6 दिन पहले, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वो जो आए थे डायरेक्टर, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने हमको प्रश्न पूछा कि पाश्चात्य देशों में इतना अधपतन क्यों हुआ है। अभी आपका देश बचा है लेकिन वो भी उसी मार्ग पर चल रहा है, इसका कारण क्या है? हमने कहा हमारा जहां तक समझ है वो इसलिए है कि पाश्चात्य देशों में बच्चों को किसी भी प्रकार का संयम ना सिखाते हैं, ना माँ बापों में संयम होता है। जहां संयम नहीं वहां स्वच्छंदता आ जाती है, जहां स्वच्छंदता आ गई है वहां व्यक्ति मनुष्य के जैसा नहीं रहता, पशुओं के जैसा रहता है। और इसी के कारण तो अपने जीवन में संयम का महात्म्य हमको फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगी,
संयम का महात्म्य, मर्यादा का महात्म्य पढ़ाती है हमारी अध्यात्म विद्या। इसीलिए अपने जीवन में इस अध्यात्म विद्या का होना बड़ा आवश्यक है। यही भगवान की विभूति है। वादः प्रवदतामहम, अनेक प्रकार के डिस्कशन करने के टेक्निक्स हमारे शास्त्रों में दिए हैं। वाद, विवाद, संवाद, वितंड, जल्प, 5-6 प्रकार है। उसमें वाद कहते हैं कि जिसमें हम अपने मत को प्रस्थापित करने के लिए शास्त्र सम्मत योग्य प्रकार से तर्क देते हैं। ऐसे सतर्क वाले विचार के प्रक्रिया को वाद कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में मेरी उपस्थिति हमेशा होती है। और अक्षराणाम अकारोस्मि, जितने अक्षर है वो निकलते हैं अ से लेकर के क ख ग घ य च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह ल क्ष ज्ञ। ये जो 50 और जब ज्ञ और र उसको मिलाते हैं तो 52 हो जाते हैं। तो इस सभी में मूल है अ का ही जो विकार है, बाकी के 13 स्वर बने हुए, जिसको अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू कहते हैं, उसको अपने संस्कृत में अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा रु रु लु, ये जो है 13 स्वर, ये 13 के 13 इसी अकार का ही विस्तार है। और बिना अकार के कोई भी वर्ण नहीं लिखा जा सकता। क को यदि अ मिलावे तो उसका उच्चारण करेंगे क, और यदि क के बाद वर्ण नहीं मिला, तो क वर्ण के बाद यदि स्वर नहीं मिलाएंगे अ, तो उसका उच्चारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माने सभी वाणी के द्वारा उच्चारण किए गए जितने शब्द है उसकी आत्मा ये अकार है, और यह अकार मेरी विभूति है। इसीलिए अक्षराणाम अकारोस्मि, और अक्षर कहते हैं उसको कि जो कभी क्षर नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसे नित्य उपलब्ध स्वर यह मेरा स्वरूप है। द्वंद्वः सामासिकस्य च, भगवान अभी ग्रामर में घुस गए। हमारे संस्कृत में व्याकरण का तात्पर्य है विशेषेण आकरणम इज इक्वल टू व्याकरणम। शब्द एक ही होता भू, फिर उसके व्याकरण के द्वारा इतने रूप बनते हैं, भू, भवती, भवंती, भवतः, भवतु, भाव, भवनम, एक ही। इतने कैसे बने, इतना विस्तार कैसे हुआ? व्याकरण की प्रक्रिया से। तो इसी व्याकरण में समास होते हैं। समास में जैसे अनेक प्रकार के समास है, तत्पुरुष समास है, फिर प्रत्येक विभक्ति को लेकर के बनता है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष इत्यादि। उसी प्रकार से कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास में दोनों पदों को इक्वल महत्व दिया जाता है। तो ऐसा सबके प्रति समान भाव रखने वाले द्वंद्व को मेरी विभूति समझो। देखो भगवान ये इतने उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जैसी प्रवृत्ति होगी उसको हम पकड़ लेंगे। एक बार की कथा हम आपको बताएं। एक बड़े साधु संत महात्मा थे और कहीं गांव में गए, पहाड़ों में, और उनके बाद सत्संग के लिए लोग इकट्ठा हुए। अब उन्होंने भगवान का नाम लो, थोड़ी इधर उधर की बातें बताई, और वो बातें बताते समय एक लड़का रोज आता था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, जब पत्थर के जैसा बैठा रहता। लेकिन महात्माओं का कार्य यह है कि सबको ज्ञान और दान करें। तो एक दिन उन्होंने एक भैंस की कहानी बताई कि एक बार भगवान जो है ना, किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ सकते। और फिर एक अमुक ऐसा व्यक्ति था, भगवान का बड़ा भक्त था, और उसके जीवन में ऐसी समस्या आ गई, और फिर भगवान भैंस के रूप में उसके घर आ गए और उसको दूध दे के चले गए, और उसके बच्चे का प्राण बच गया। अब ये भैंस का जो उदाहरण दिया, ये भैंस का उदाहरण उस बच्चे को समझ में आया, क्योंकि वो हमेशा केवल एक ही काम करता था, भैंस को चराने का। देखो अब उसके दिमाग में बात बैठ गई कि भगवान भैंस के रूप में आते, और उसको इसके बारे में इतना भी संदेह नहीं। और जब उसका इतनी निष्ठा बनी, और उसके बाद वो भैंस को भगवान के रूप में ही देखता था,
और जो पंडित जी ने जो कथा बनाई थी उनको तो भैंस में भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन इसको होने लग गए। देखो, इसीलिए ये जो अनेक प्रकार के उदाहरण जो दिए हैं, हम यदि ग्रामेरियन हो, पंडित हो, तो हमारे लिए वैसा एक ग्रामर का उदाहरण दे दिया। हम यदि खाने वाले हो तो वैसा, जैसे मिठाइयों में मैं रसगुल्ला हूं तो बंगाली खुश। देखो, तो तात्पर्य क्या है? अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना है। अहमेवाक्षय कालः धाता हम विश्वतो मुकः। जो अक्षय काल है वही मैं हूं, और संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला वह भी मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। सभी चीजों का हरण करने वाला मृत्यु मैं ही हूं। जिस व्यक्ति ने भगवान को मृत्यु के रूप में पहचान लिया, उसका नाम हो जाता है नचिकेत। जो कहानी आती है ना कठोपनिषद में, नचिकेत के पिताजी ने गुस्से में कह दिया, मृत्यवेत्वा ददामी इति, मैं तुमको मृत्यु को दे देता हूं। कई बार माताएं गुस्से में कहती है मरता क्यों नहीं? तो वो अपना मृत्यु के पास पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? जहां हमने मृत्यु को भी परमात्मा रूप से सीखा है, समझा है, तो हमारे जीवन में मृत्यु का डर कभी नहीं रहेगा। देखो, मृत्यु क्या है? मृत्यु है पुराने कपड़े फट गए, अब उसी को स्टिच करके कहां से रहेंगे? फेंको? नहीं, लुंगी काम आएगी, कुछ नहीं तो पोछी की काम है, अरे फेंको उसको। इसीलिए हमारे शास्त्रों में संग्रह का तिरस्कार किया है। जो व्यक्ति घर की छोटी छोटी वस्तु को नहीं निकाल सकता, वो देह का त्याग क्या करेगा? हम बताएं आपको, यदि भगवान हमको चॉइस देते, देखो तुम जब ऊब जाओगे ना देह से, तब निकल के चले आना, मैं तुमको अच्छा देह दूंगा, हम कभी देह बदलेंगे नहीं। इसीलिए भगवान को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। तो मृत्यु जो है भगवान का ही रूप है। मृत्यु के द्वारा आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। जो जिंदा है वो खुश होते हैं, जो मरा है उसके कारण, और जो मरा है वो खुश रहता है क्योंकि इन जिंदों से बच गए, मुर्दे अच्छे जिंदे से। इसलिए देखो, मृत्यु जैसा आनंददायक वस्तु कोई जगत में है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान स्वरूप है। मृत्यु सर्वहरश्चाम, सब कुछ हर लेता है। कितना भी पैसा खा जाओ पब्लिक का और मर जाओ, आनंद ही आनंद। और उद्भवश्च भविष्यताम, और जो भविष्य में हमारे जीवन में जो कुछ आने वाला है वह भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हमेशा तैयार रहे। हमारी शबरी माता के जैसा, पता नहीं कब भगवान आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। हम आप माताओं को विशेष प्रकार से बताते हैं, अपने घर को इतना सुंदर रखो, साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं, कागज पड़ा है, खाना पड़ा है, मक्खियां घूम रही है, चींटियां जा रही है, हमेशा साफ सुथरा रखो। कारण क्या? पता नहीं कब भगवान आ जाए। कई बार भगवान आते हैं, अरे गंदा घर है, चलो दूसरे घर में चले जाते हैं। अपने घर को मंदिर बनाओ भगवान का, वहां निश्चित आएगा। जिस स्त्री को अपने घर को सजा करके अच्छा रखने का अभ्यास है, वो भगवान की भक्त है, जैसे हमारी शबरी माता थी। ये कल्पना मत करना कि हम आपकी मजाक कर रहे, वास्तविकता है। करके देखो, जो घर शुद्ध शांत पवित्र होता है, उस घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा महाराज, और कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में ये 7 गुण होना बड़ा कठिन है, और यदि 7 के 7 गुण इकट्ठे किसी स्त्री में आ गए तो वो स्त्री मेरी विभूति। भगवान कह रहे, कौन से? कीर्ति। कीर्ति होती है व्यक्ति की मरने के बाद। जब जिंदा रहता है तब यश होता है कि इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए, कीर्ति। और श्री, श्री माने ऐश्वर्य, उसमें वाक, वाक माने मधुर वाणी, और स्मृति माने याद रहना, किसको क्या देना है, अपनी पूजा पोथी करनी है, हमेशा भूलना नहीं,
मेधा, जिसको शास्त्रों के सिद्धांत सब याद रहते हैं। धृति, जीवन में कष्ट आने के बाद भी अपने जीवन को चलाने की जो धारणा शक्ति है, वह स्त्रियों में मेरी विभूति है। और स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार है क्षमा। जो स्त्री सबको माफ कर देती है वही मां बनने के लायक है। जैसे हम अपने बच्चों के द्वारा कितनी गड़बड़ी होती है तो माफ कर ही देते हैं ना। तो जिस स्त्री के हृदय में यह क्षमा की भावना जागृत हो गई सबके प्रति, तो उसमें भगवान का ऐश्वर्य जागृत हो गया। तो ये जो सातों बातें हैं स्त्री को लेकर के, यह सब भगवान की विभूतियां है। और कौन से स्त्री की कीर्ति होगी? जिसका जीवन उज्जवल हो, जिसके जीवन में जैसे अपने मीराबाई की जो कीर्ति है वो कोई उसको काट नहीं डाल सकता। अभी तक कितने सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, कितने पॉलिटिशियन हो गए, लेकिन जहां हम मीराबाई का नाम लेते हैं तो जो हृदय में भाव निर्माण होता है वो किसी स्त्री के कारण नहीं। और बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम, और साम वेद में बृहत साम नाम का एक मंत्र है, वो मेरी विभूति है। और जितने छंद है उसमें गायत्री मेरा ही स्वरूप है। मासा नाम मार्गशीर्षोहम। पहले के जमाने में साल शुरू होता था मार्गशीर्ष महीने से। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और शायद कर्नाटक, इन स्टेटों में साल शुरू हो जाता है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को, और बाकी स्थानों में भिन्न भिन्न महीनों में साल शुरू होता है। पहले के जमाने में साल शुरू होता था इस मार्गशीर्ष में। इसीलिए मासाना मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरा, और ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है वह मेरी विभूति है। द्यूतम छलयतामस्मि, जो छल करने वाले हैं वो द्यूत के द्वारा, वह छल भी मेरा ही रूप है। देखो, यदि इस द्यूत में पांडवों की हार नहीं होती और यह शकुनी मामा नहीं आते तो भगवान की लीला अपूर्ण रह जाती। एक बार हमने आपको शायद बताया था, द्वारका में कोई एक आईने बेचने वाला आया था और उसने कहा यह ऐसा दिव्य आईना है, आप उसमें देखो तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, आपको देखेगा आपके प्रियतम का चेहरा। तो सभी ने कहा भगवान को, भगवान आप देखो। बोले मुझे कोई प्रिय नहीं, मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन वो कोई माने तो बात है ना, तो उनके हाथ में आईना पकड़वा दिया, देखो। और बोले आप लोग देखे, मुझे देखना नहीं। जैसे उनके सामने आईना आ गया, दर्पण आ गया, तो किसको देखा? शकुनी को। सभी अम्माओं को लग रहा था कि भगवान मुझे ही चाहते, मुझे ही चाहते, मुझे ही चाहते। शकुनी को क्यों? शकुनी के ही कारण सब कुछ हो सका, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े दिव्य पुरुष अवतरित हुए थे। तो जब तक के भगवान अपनी लीला समापन करने के पहले उनको सबको ठिकाने पर नहीं लगाएंगे तो पृथ्वी का जो शक्ति का बैलेंस है वो टूट जाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। और जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज मैं हूं। तेज किसको कहते हैं? मेकअप वाला तेज नहीं, वो मेकअप वाला तेज ब्रेकअप को ढकने वाला होता है। तेज वो है, जैसे एक हम आपको उदाहरण देंगे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चर्चिल के पास गए लंदन में, तब चर्चिल ने बताया था वो हिंदुस्तान का भिखारी आएगा तो उठना मत कोई। तो जब हमारे महात्मा गांधी पहुंचे तो चर्चिल के साथ सब उठ बैठे, क्योंकि उनका तेज इतना था कि उनकी उपस्थिति में अगला आदमी शांत रह ही नहीं सकता, उसको आदर से उठना ही है। तो यह जो तेज है वह मेरी विभूति है। जयोस्मी व्यवसायोस्मी, निश्चय यह मेरा रूप है। हमेशा जीवन में सफलता यह मेरा रूप है। सत्वम सत्ववतामहम, और जो सात्विक पुरुष है उनका ज्ञान, उनकी नम्रता, उनके जीवन का आध्यात्मिक जीवन, यह मेरी विभूति है। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए वासुदेव भगवान कृष्ण, यह मेरी विभूति है। और पांडवा नाम धनंजय,
और पांडवों में जो जितने भी 6 भाई उत्पन्न हुए उसमें धनंजय अर्जुन, यह मेरी विभूति है। भगवान का इस बारे में महाभारत में कथा का भाग आता है, जिसमें जब आते हैं संजय भगवान को पांडवों को मैसेज देने के लिए युद्ध के पूर्व कि अभी भी आप युद्ध से लौट जाओ पांडवों, क्योंकि मेरे बच्चे बकवास है। धृतराष्ट्र जी ने उपदेश भेजा था संजय के हाथ से, ताकि ये युद्ध टले और अपने कुल का संहार ना हो। उस समय भगवान कहते हैं कि संजय जाके बताओ कि कृष्ण की आत्मा धनंजय है और धनंजय की आत्मा कृष्ण है। इसलिए देखो, भगवान को धनंजय अर्जुन को अपनी विभूति बताने में हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन अर्जुन को भगवान को अपना कहने में डर लग रहा था। देखो 11वें अध्याय में देखेंगे, अर्जुन डरता है भगवान से। तो हम ही भगवान से दूर जाते हैं, वो तो हमारे साथ है, पास है। तो पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अप्यहम व्यासः। तो जितने भी साधु संत मुनि हैं उनमें मैं व्यास के रूप में हूं। और कवि नाम उशना, कवि उशना का तात्पर्य शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य मैं हूं। दंडः दमयताम अस्मि, जो अनेक प्रकार का दंड देने का विधान है उसमें दंड मैं हूं। नीति रश्मि जिगीषताम, जो जगत में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं उनके हृदय में योग्य प्रकार की नीति, नीति माने जो सामने ले जाती है उसको नीति कहते हैं। तो हमारा प्लानिंग, हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। एक छोटी सी बात बताऊं, कई लोग संस्कृति के नाम पर अपनी प्रगति को रोक लेते हैं। ध्यान से समझ लेना इसको। एक बार हम कहीं थे और ऐसे स्कूटर पे बैठ करके हाथ में लेकर के समोसा खा रहे थे। तो एक सज्जन आए जो संस्कृतियों को पकड़ के रखने वाले थे। बोले, स्वामी जी आप ही यदि इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो अपने संस्कृति का क्या होगा? तो हमने कहा आप हो ना संस्कृति का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए। देखो, यदि हमको आज के जमाने के बच्चों को कुछ आदर्श देना है तो उस आदर्श के कारण वो परेशान ना हो, उनको आज के जमाने में रहना है। वही बात नहीं तो पहले जमाने में ऐसा, आज के जमाने में ऐसा, पहले जमाने में ऐसा, आज के जमाने में ऐसा, तो पीछे चले जाओ, आगे मत जाओ। इसीलिए जो आता है ना आजकल स्वदेशी स्वदेशी को लेकर के, जब मालूम है कि पूरा विश्व अब एक हो रहा है, उसमें भी नहीं, हम अपने ही कूपमंडूक वृत्ति से वहीं पड़े रहेंगे। स्वदेशी का तात्पर्य ये नहीं है। देखो, आज संपूर्ण विश्व में शक्ति है पैसे की, तो जब तक अपना देश बहुत सारी वेल्थ पैदा नहीं करेगा, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा नहीं करेगा, तब तक के संपूर्ण विश्व में भारत का नाम नहीं हो सकता। लेकिन वही हम पुराने जमाने के रहेंगे, पत्तल पर लेकर के वो कल की रोटी परसी की सब्जी खाओ तो हम भारतीय हैं, वो घटिया है, भारतीय नहीं है। इसीलिए नीति जिगीषताम, जो जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनका प्लानिंग, उनका अंडरस्टैंडिंग, यह मेरी विभूति है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, सबसे बड़ा जो गुह्य है वो है मौन, क्योंकि मौन के द्वारा ही परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। और ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, जितने ज्ञानी है उनमें ज्ञान के रूप में मेरी ही विभूति है। यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तद अहम अर्जुन, सभी भूत मात्रों का जो बीज है वह मैं हूं। भगवान का बीजत्व तो विचित्र है। कोई भी बीज को जमीन में डालो तो बीज नष्ट होकर के उसमें से पेड़ पौधा निकलता है, लेकिन भगवान वो बीज है कि जो अव्यय बीज है, उनका कभी नाश नहीं होता। और आखिरी में कहते हैं, न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम, इस जगत में कोई भी वस्तु मेरे अभाव में नहीं रह सकती, क्योंकि सबका अभाव, सबका अस्तित्व मेरा ही स्वरूप है। इतना कहने के बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन नास्तोति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप एष तुद्देशता प्रोक्तः विभूतेः विस्तरो मया। हे अर्जुन, मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसीलिए यहां तक जितना मैंने बताया उतना समझो और उसके बाद इस ज्ञान को अपने जीवन में बढ़ाओ
इसका एप्लीकेशन करो। तो कैसा करे, उसका आखिरी उपदेश भगवान के देते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस जगत में जहां भी कोई विशेषता आपको दिखती है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति अच्छा गा रहा है तो उस समय उस गान के रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर है तो वो सौंदर्य भगवान की विभूति है। यदि किसी व्यक्ति में ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी है तो वो कैपेसिटी भगवान की विभूति है। कोई अच्छा खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, अपने कौन से चंद, गोपी चंद महाराज, तो वो भगवान की विभूति है। इस प्रकार से जहां भी जिसमें भी कोई विशेषता नजर आ जाए वह विशेषता परमात्मा की विभूति है। किसी की विशेषता को, किसी की समृद्धि को देख करके मन में जलना नहीं चाहिए। जैसे बल्ब जल रहा था, हमको नहीं जलना चाहिए। हर चीज में परमात्मा की विभूति है, उसको देखो और अपने मन को प्रसन्न करो। देखो अंतिम भगवान का शब्द, जो व्यक्ति दूसरे की अच्छाई में आनंद का अनुभव करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। हमने आपको पिछली बार बताया था ना, लोगों की शादी में हमको बड़ी खुशी होती है, ताकि शादी करके हमको खुशी हो गई तो शादी करने की जरूरत ही नहीं, मस्त रहो, खुशी आपकी, परेशानी पब्लिक की। नारायण। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन क्या बताओ तुमको मैं, इतना समझ करके क्या करोगे? एक बात मान लो, ये संपूर्ण विश्व को व्याप्त होकर के भी मैं इसके परे हूं। इसीलिए जितना मैंने बताया केवल उतना ही मैं नहीं हूं, उसके भी परे हूं। संसार के परे कौन है? अपना स्वयं का शुद्ध अपरिच्छिन्न अहम, उसको पकड़ो। इस प्रकार से भगवान ने अपनी विभूति और योग, इसके बारे में हम सबको ज्ञान दिया है और यह ज्ञान जीवन में उतारे, यही हमारे इस सत्संग का प्रयोजन है। इस सत्संग का आयोजन मातुश्री बेलाबेन और पिताश्री मूलजी भाई विश्राम जी दैया, इनके तत्वावधान में हो रहा है अपने प्रेमपुरी आश्रम में। और ऐसे ही जो लोग हैं, ये भगवान की विभूतियां होती है। वो भले चले गए हो, लेकिन उन्होंने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, उन्होंने माने उनके बच्चों ने शुरू किया है। तो इसी प्रकार से हम अपने माता पिता का नाम उज्जवल करने के लिए अपने जीवन को लगावे, तब जाकर के वही भगवान की विभूति हमारे अंतःकरण से अभिव्यक्त हो रही है। बेलाबेन के बारे में हमने सुना है, जब श्रावण महीने का पहला दिन था, वो रुद्री का पाठ करके शिव जी के मंदिर में गई, वहां चरणामृत लिया और उन्होंने अपना सर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर रखा और वही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए इस चिंतन माला को हमको ऐसे माँ के आशीर्वाद प्राप्त है और यही आशीर्वाद हम सबको सन्मार्ग पर लगावे, यही उनकी योग्य सेवा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक छोटी सी बात है,